हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसमें सभी टॉपिक्स मैंने कन्वर्ट किए हैं पॉइंट्स में, और हर कोई पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले आपको पता ही होगा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से और एंड होता है एट एनस। तो पहला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो है माउथ। माउथ में क्या क्या होता है, इसमें टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, टंग होती है और सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला हम देखेंगे टीथ्स। टीथ्स किस में हेल्प करते हैं, चिविंग ऑफ फूड। और इसमें पहला पॉइंट है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब है जिसमें जो टीथ्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इन द सॉकेट्स ऑफ जॉज, मतलब वो बंद होते हैं किन में, सॉकेट्स ऑफ जॉज में। दूसरा है डाइफायोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट का मतलब है टू सेट्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट। जैसे ह्यूमन्स में होते हैं, पहले होते हैं मिल्क टीथ्स और जिनका दूसरा नाम है डेसिडुअस टीथ्स, फिर आते हैं हम में परमानेंट टीथ्स। तीसरा पॉइंट है एडल्ट्स में कितने टीथ्स होते हैं, 32 टीथ्स होते हैं एडल्ट्स में। और चाइल्ड्स में कितने टीथ्स होते हैं, 20 टीथ्स होते हैं चाइल्ड में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट हिटेरोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब क्या है। हिटेरोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन्स में होते हैं, इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं, जैसे इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिनकी अलग अलग शेप्स होती है। फिर है डेंटल फार्मूला क्या होती है, एडल्ट्स में क्या डेंटल फार्मूला होती है, चाइल्ड्स में क्या डेंटल फार्मूला होती है। एडल्ट्स में क्या डेंटल फार्मूला होती है, 2123 2123। और चाइल्ड्स में क्या डेंटल फार्मूला होती है, 2102 2102। इसका मतलब है जो ये चाइल्ड्स है इनमें प्रीमोलर टीथ जो होता है वो एब्सेंट होता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट इनेमल। इनेमल क्या होता है, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का, और उस बॉडी में भी ये माना जाता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज़ इनेमल। ये अपर पार्ट होता है टीथ का। इसके बाद है टंग। टंग क्या है, ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो हेल्प करता है किसमें, स्वेलोइंग ऑफ फूड में, और ये टेस्ट में भी हेल्प करती है टंग। और इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है जैसे सक्कस टर्मिनलिस, इसका अपर पार्ट होता है। फिर उसके बाद पैपलिया, इस पे पैपलिया होते हैं, कुछ पैपलिया इसमें बियर करते हैं टेस्ट बड्स जो टेस्ट फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ कुछ इसमें बियर करते हैं टेस्ट बड्स। सम पैपलिया बियर टेस्ट बड्स जो हेल्प करते हैं टेस्ट में, और उनमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं गैस्ट्रोटरी रिसेप्टर, जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है इसमें फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम क्या होता है, ये वो पार्ट होता है माउथ का जो कनेक्ट करता है इस टंग को विद द फ्लोर ऑफ माउथ, पोस्टीरियर पार्ट को कनेक्ट करता है विद द फ्लोर ऑफ माउथ। उसके बाद है ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। जो हमारा फेरिंक्स, उसमें जो ओपनिंग होती है जहाँ से एयर एंटर होता है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ये एक ओपनिंग होती है। और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, ये ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड ये बचाता है किससे, और ताकि वो फूड इसमें नहीं चला जाए जहाँ से एयर एंटर होता है। फिर है ईसोफेगास। ईसोफेगास का काम क्या होता है, ये जो फूड
ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ये इसका दूसरा नाम है फूड पाइप, और इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो फूड है वो स्टोमक में चला जाता है। उसके बाद है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर ओब्लिक कार्डिक स्फिंक्टर, इसका दूसरा नाम है। ये एक स्फिंक्टर होता है बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टोमक के दरमियान। इसका काम क्या होता है, ये स्लोली फूड को एंटर करता है स्टोमक में। उसके बाद है स्टोमक। स्टोमक में 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कार्डिक पार्ट, फंडिक पार्ट, बॉडी, और जिसका दूसरा नाम है कॉर्पस, जो मेन पार्ट होता है स्टोमक का। फिर है लास्ट पार्ट, दैट इज़ पाइलोरिक पार्ट। जैसे यहाँ पे स्टोमक होता है कार्डिक पार्ट ये वो पार्ट है जो जब ईसोफेगस के नियर होता है, दैट इज़ कार्डिक पार्ट। फिर फंडिक पार्ट ये अपर पार्ट होता है जिसमें जो गैसेस स्टोर रहते हैं। और बॉडी, फिर है बॉडी जो मेन पार्ट होता है। फिर है लास्ट पार्ट, दैट इज़ पाइलोरिक पार्ट, जो लास्ट पार्ट होता है। जैसे यहाँ पे ये स्टोमक है, इसका जो यहाँ पे ये जब ये ईसोफेगस एंटर होती है, इसमें यहाँ पे जो पार्ट है इसको बोलते हैं कार्डिक पार्ट। फिर है अपर पार्ट, दैट इज़ फंडिक पार्ट। फिर है बॉडी, और फिर है पाइलोरिक पार्ट। स्टोमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स और स्टोमक के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इन दोनों के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल। स्मॉल इंटेस्टाइनल में 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम एंड इलियम। डिडनम क्या होता है, ये सी शेप्ड पार्ट होता है, उल्टा सी हो जैसे होता है ऐसे ही ये होता है, इसकी शेप होती है ऐसी, सी शेप्ड पार्ट। दूसरा है जिजनम। जिजनम क्या होता है, ये एक लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट होता है। और इलियम ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइनस का। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज़ सीकम इलियोसिकल वैल्यू। फिर जाके ये इलियम जो है ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइनस में। लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, सीकम में ओपन होता है। और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वैल्यू। एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वैल्यू, जिसका काम होता है जो बैक फ्लो ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वो बचाता है उससे, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से न चला जाए, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहे। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी पार्ट्स है। पहला पार्ट है सीकम, ये एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। फिर है कोलान। कोलान में पहला है असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जाता है। फिर है ट्रांसवर्स जो ट्रांसवर्स होता है। फिर है डिसेंडिंग एंड सिग्माइड कोलान। फिर है लास्ट पार्ट, दैट इज़ रेक्टम। और यहाँ पे है इलियोसिकल वैल्यू, बिटवीन इलियम एंड सीकम के दरमियान होता है इलियोसिकल वैल्यू। A narrow finger-like tubular projection arises from cecum called vermiform appendix, which is vestigial organ. एक नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अराइज होता है कहाँ से, सीकम से, उसको बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसका कोई काम नहीं होता है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है इसमें। तो यहाँ पे आप एक बार इसकी डायग्राम देखो। एलिमेंट्री कैनाल के, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ से और एंड होता है एट एनस, और इसमें हमने सभी चीज़ें डिस्कस की। तो यहाँ पे आप एक बार ये डायग्राम देखो। नेक्स्ट डायग्राम है स्टोमक की, इसके पार्ट्स यहाँ पे है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के वाल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।